हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नए सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि अब आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज से एक नए सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये इससे जैसे हर डे मैं पर डे एक चैप्टर लेकर आऊँगा और एक दिन में एक चैप्टर प्रतिदिन कंप्लीट करते जाऊंगा। इसलिए जल्दी जल्दी आपका मैं आने वाले एग्ज़ाम से पहले पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको रिवीजन करा दूंगा। चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, इस भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले स्थापना की बात करेंगे, उसके बाद फिर कब स्थापना हुई, कब कंपनी भारत में आई, कैसे कैसे क्या किया, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि स्थापना कब हुई। सबसे पहले स्थापना हुई थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर डच इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आगमन का है और ये है कि ये स्थापना का दिया हुआ है, ये आगमन का क्रम है। अब देखेंगे, जैसे सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, सबसे पहले भारत में आगमन भी उसी का हुआ, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। इस स्थापना के क्रम में सब पहला आता है अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज से पहले भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अंग्रेज का आने का क्रम है तीसरा स्थान पर, यहाँ पे छूट गया है, अब ध्यान देंगे। अंग्रेज तीसरे डच के बाद आए थे भारत में। चलिए, अब हम देखेंगे कि जैसे भारत में आई तो वो अपना व्यापार करने के लिए कोठी की स्थापना की है। जो सबसे पहले कौन सा कोठी कौन कहाँ स्थापित किया, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो हम देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाल आई, उसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में, और सबसे पहले उसने कोची स्थापना की 1503 ईस्वी में कोचीन में। यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो याद करिएगा। सबसे पहले कंपनी आई पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, और पहला कोठी स्थापना किया 1503 ईस्वी में। कोठी क्या होती है, जैसे कोई भी देश यहाँ आएगी, कोई भी यूरोपीय कंपनी आएगी, तो जहाँ से वो रहेगी और जहाँ से केंद्र होता है, जैसे वहाँ से वो रह के जहाँ जहाँ वो व्यापार करेगी, तो उसका नियंत्रण वो एक जगह से रह के करेगी, उसी को कोठी बोला जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाल की प्रथम कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में। उसके बाद डच आए 1602 में, उसकी पहला कोठी स्थापित हुई थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज 1600 ईस्वी में पहला, जैसे अंग्रेज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1608 में वो कोची स्थापित करती है सूरत में, लेकिन वो अस्थायी होती है। और स्थायी कोठी स्थापित करती है 1611 में मसूलीपट्टनम में। आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि अस्थायी पूछा या अस्थायी पूछा। अगर कुछ नहीं पूछेगा तो आप मसूलीपट्टनम उत्तर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जो डेनिश कंपनी की स्थापना होती है 1616 ईस्वी में, और प्रथम कोठी की स्थापना होती है 1620 में ट्रैंकोबार में। आपको पूछेगा जैसे डेनिश की प्रथम कोठी कहाँ है, तो ऑप्शन में ट्रैंकोबार रहेगा, आप उसको लगाइएगा। फिर आता है फ्रांसीसी, इसकी कंपनी की स्थापना होती है 1664 ईस्वी में, और प्रथम कोठी बनाता है 1668 ईस्वी में सूरत में। चलिए आगे देखते हैं। अब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे भारत आने वाला पहला और भारत से जाने वाला अंतिम कंपनी पुर्तगाल थी। सबसे पहले कोई कंपनी व्यापार की दृष्टि से भारत में आई थी तो वो थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाल थी। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है वैसी कौन सी कंपनी थी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पुर्तगाल के गवर्नर के बारे में देख लेते हैं, मुख्य गवर्नर।
सबसे पहले गवर्नर बने थे फ्रांसिस डी अल्मीडा, जिसने व्यापार करने के लिए एक नीति अपनाई थी, नीले जल की नीति। बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने का मिलेगा कि नीले जल की नीति किसने अपनाई, तो आप फ्रांसिस डी अल्मीडा ध्यान रखिएगा, नीले जल की नीति फ्रांसिस डी अल्मीडा। फिर उसके बाद दूसरा वायसराय है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये दोनों ही मुख्य रूप से हैं, और ऐसे तो बहुत है लेकिन ज़्यादा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं पुर्तगाल का देन क्या है। जैसे वो भारत में आए तो वो क्या क्या नया नया कुछ लाए, जैसे आलू, तंबाकू, अनानास, पपीता, प्रेस। आलू की खेती पहले भारत में नहीं होती थी, जैसे पुर्तगाल आए तो वो आलू, तंबाकू, अनानास, पपीता ये सब का खेती भारत में होने लगी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न में से कौन सा फसल प्राचीन काल से ही है, तो इसमें ध्यान रखिएगा अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये नहीं होगा। ये मिडिएवल काल में आई और इसके पुर्तगाल की ये देन है। प्रेस भी 1556 ईस्वी में पुर्तगाल ही लाए। प्रथम प्रेस फैक्ट्री की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में हुई। ध्यान रखिएगा गोवा में भी, जो पुर्तगालियों के द्वारा हुई। अब आएंगे पुर्तगाल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र। इससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर पुर्तगाल के व्यापारिक केंद्र है, तो याद रखिएगा कोचीन, गोवा, मुंबई, बेसिन, दमन, द्वीप, हुगली, चटगांव। पुर्तगाल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं कोचीन, गोवा, मुंबई, बेसिन, दमन, द्वीप, हुगली एवं चटगांव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है डचों के व्यापारिक केंद्र, वो तो हम पीछे पढ़ लिए पुर्तगाल के व्यापारिक केंद्र। अब डचों के व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम, पिपली, कासिम बाजार, पटना, सूरत। देखिए पटना में 1632 ईस्वी में डचों का व्यापारी कोठी स्थापित हुई थी। ये मुख्यतः मसालों की तुलना में वस्त्र पर ध्यान देते थे। डच जो भी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी वो ज़्यादातर मसाले पर ही ध्यान देती थी, लेकिन डच ही ऐसा था जो मसालों पर ध्यान ना दे के वो वस्त्र व्यापार पर बल देता था, और वस्त्रों को निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को जाता है। तो डच से रिलेटेड हम जो महत्वपूर्ण तथ्य था जिसे एग्जाम में आने की संभावना थी हम पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र सूरत, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर। ये इसमें से भी क्वेश्चन यही आ सकता है कि निम्न में से कौन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र, तो याद रखिएगा सूरत, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर। यही फ्रांसीसी से रिलेटेड इतना ही महत्वपूर्ण बात थी, और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो हम इससे आगे चलते हैं। अब है जैसे बहुत सारे कंपनी भारत में आई तो सब व्यापार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपस में थोड़ी टकराव भी होगी। तो इसी टकराव के चलते देखिएगा यहाँ पे युद्ध हुआ है जो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। याद रखिएगा कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इस युद्ध से रिलेटेड बहुत सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आती है, तो आप युद्ध को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे 3 युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, और ये कर्नाटक में हुआ था मेनली, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 में। इसका मेन कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। और युद्ध बंद कैसे हुआ? एक सलाह सैंपल की संधि 1748 के द्वारा। एक सलाह सैंपल पूछता भी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो एक सलाह सैंपल की संधि 1748। दूसरा युद्ध हुआ था जो 1749 से 54। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54। इसका कारण था कर्नाटक एवं हैदराबाद के शासक बनाने के लिए, और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि के द्वारा जो 1954 में हुई थी। तीसरा है 58 से 63। तीसरा कर्नाटक युद्ध 58 से 63। इसका मेन कारण भारत में न हो के यूरोपीय था, जहाँ सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, उसी के चलते
भारत में भी आपस में अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़ गए। इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में। आप याद रखने के लिए संधि जैसे पूछता है तो आप याद करने के लिए भी लिख, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे अब देखिएगा, पहला हुई थी एक सला सैंपेल की संधि, दूसरा हुआ था पांडिचेरी की संधि, और तीसरा हुआ था पेरिस की संधि। तो आप याद रखिएगा, जैसे तीसरा हुआ था पेरिस की संधि। तो याद किए करने के लिए आप रख लीजिएगा ए पा पी। जैसे पहला हुआ था 1748 में एक सला सैंपेल की संधि, दूसरा हुआ था 54 में पांडिचेरी की संधि, और तीसरा हुआ था 1763 में पेरिस की संधि। तो ये आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन आज समाप्त हुआ। और कल हम लेके नया चैप्टर आएंगे अंग्रेज़ों की नीति। जैसे अंग्रेज आए थे तो वो कैसे व्यापार करने के आए थे, अब भी कैसे क्या क्या हुआ कि वो भारत में अपना मतलब ये अधिकार जमा लिए, वो भारत में शासन करने लगे। तो अंग्रेज का आगमन, उनकी नीति, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और रोज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।